गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। 10 चैप्टर है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटी मेथड। 10 चैप्टर क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटी मेथड। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटी मेथड। पहले हम रेशियो टर्म को जानते हैं। क्या रेशियो टर्म क्या होता है? रेशियो टर्म क्या होता है कि कोई भी दो क्वांटिटी जो सेम यूनिट वाला हो, क्या हो, सेम यूनिट वाला में हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं कि कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है। तो उसको रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब 5 kg है और 10 kg है, तो इसी दोनों का रेशियो निकलेगा क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। अब हम 5 kg बाई 10 kg करते हैं। kg से kg कट गया 2, यानी कि 1:2। इससे क्या स्पष्ट होता है कि दूसरा क्वांटिटी जो है पहले क्वांटिटी का क्या है? 2 गुना है, और पहला क्वांटिटी जो है दूसरे क्वांटिटी का क्या है? हाफ है, 1/2 है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। और इसको हम पढ़ते हैं 1:2, यानी दो अगर सेम क्वांटिटी हो और उसका रेशियो निकालते हैं तो हम इसको हम क्या पढ़ेंगे? A:B पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? A:B। ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, और बी को क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। बी को क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म बोलते हैं। ए को एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट भी इसको बोलते हैं। और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। यानी कि ए को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, और बी को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि रेशियो जो है हमेशा सेम क्वांटिटी का ही निकलता है। क्या होता है? सेम क्वांटिटी का निकलता है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए kg से kg कट गया, 1:2 हो गया, यानी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं A/B है। क्या है? यह A/B है, ठीक है। तो इसमें हम C से अगर ऊपर नीचे अगर एंटीसेंट और कॉन्सिक्वेंट में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि सेम नंबर से एंटीसेंट और कॉन्सिक्वेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। A/C/B/C, यानी कि डिवाइड करने पर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद में एक टर्म आता है रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। क्या करना? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे कि हम लेते हैं 12/18 लेते हैं, तो 12/18 है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे? 6 से इसको काट सकते हैं। 2/3 = 2:3 हो गया। लेकिन हम इसमें डिवाइड किए हैं एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंट में कितने से? 6 से। 6 से क्यों डिवाइड किए हैं? तो 12 एंड 18 का ये CF जो होगा 6 है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमको एंटीसेंट और कॉन्सिक्वेंट का HCF निकालेंगे और उस HCF से एंटीसेंट और कॉन्सिक्वेंट में हम डिवाइड करेंगे,
तब वह हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, सबसे लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब टर्म आता है प्रोपोर्शन। अब टर्म आता है एक, क्या आता है, प्रोपोर्शन आता है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब दो रेशियो जब इक्वल होता है तब वह दोनों क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो is called proportion। जब दो रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे a/b इक्वल टू अगर c/d है, इसको हम a/b प्रोपोर्शन का साइन c/d लिखते हैं। a/b प्रोपोर्शन का साइन c/d लिखते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ए को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, बी को सेकेंड टर्म, सी को थर्ड टर्म और डी को फोर्थ टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म बोलेंगे। देखिए ए और डी क्या है, दोनों बाहर से है, तो ए और डी को हम एक्सट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम भी बोलते हैं। और बी और सी दोनों बीच में है, तो हम इसको मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इनटू फोर्थ टर्म इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म अगर निकालना चाहे तो निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म बाई फोर्थ टर्म। उसी तरह अगर फोर्थ टर्म अगर निकालना है हमको, क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। उसी तरह अगर सेकेंड टर्म अगर हमको निकालना है तो फर्स्ट टर्म इनटू फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म हो जाएगा। अगर थर्ड टर्म अगर निकालना है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू फोर्थ टर्म बाई सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो इस तरह करके प्रोपोर्शन में का हम कोई भी 3 टर्म दिया हुआ हो तो चौथा टर्म हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
पॉकेट में मार्कर है क्या सर? मार्कर कौन सा? एक होता है ए बाई बी इक्वल टू, अगर बी बाई सी हो, क्या हो? ए बाई बी इक्वल टू, कितना पढ़िए, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी हो, तो यह हो जाएगा ए इज टू बी इज टू सी। अगर इस कंडीशन में हो जाएगा ए इज टू बी इज टू सी हो जाता है। इसमें 3 टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया? 3 टर्म हो गया। इसमें बी को हम क्या बोलते हैं? मीन टर्म। क्या बोलते हैं? मीन टर्म। 3 टर्म में है तो बी को हम क्या बोलते हैं? मीन टर्म बोलते हैं। और बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी। इसलिए मीन इक्वल टू हो जाता है रूट अंडर फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म होगा। कब? वेन इसमें 3 टर्म क्या हो, जिसमें 3 टर्म हो। इसी कंडीशन के लिए यह फॉलो होगा, बाकी कंडीशन के लिए यह फॉलो नहीं होगा। और इसको बोलते हैं मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म हो जाएगा, या बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक इम्पोर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ रेशियो होता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियो में क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ रेशियो जिस तरह हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं। जैसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे ए डी और बी सी, अगर ए डी बड़ा हो गया, इफ ए डी ग्रेटर देन हो गया बी सी से, तो ए बाई बी जो है ग्रेटर देन हो जाएगा सी बाई बी से। यदि इफ ए डी अगर छोटा हो गया बी सी से, तो ए बाई बी जो है स्मॉलर देन हो जाएगा सी बाई बी से। क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन हो जाएगा सी से। ए इज टू बी इज टू सी है, यानी कि यह ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी का फॉर्म है। ए इज टू बी इज टू सी, इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि हम पहले किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद मेनी ऑब्जेक्ट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे 5 मैंगोज का दाम अगर 10 रुपया है, तो एक का कितना हो गया? 10/5, तो 10 का कितना हो जाएगा? 10/5 इंटू 10, यानी कि 20 हो गया। तो क्या कहते हैं? एक के लिए डिवाइड करते हैं और मेनी के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको राइट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो यह आ गया यूनिटरी मेथड। माने कि किसी भी एक क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम मेनी क्वांटिटी का वैल्यू निकालते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूनिटरी मेथड बोलते हैं।
एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि दो क्वांटिटी के बीच ऐसा संबंध होता है जिसमें एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि 1 रुपया में एक मैंगो का दाम 5 रुपीज है, ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैंगो बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहा है, तो यहाँ पे रेट भी बढ़ रहा है, 5 हो रहा है, 10 हो रहा है, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी एक का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि दो क्वांटिटी अगर मान लीजिए ए और बी लेते हैं तो ए का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो बी का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो इस तरह हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें आपका जितने भी किसी भी वस्तु का कॉस्ट वगैरह जो आता है वो सभी क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है। दूसरा आता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन में टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित आ जाएगा, या टाइम इन वर्क से कंडीशन वाला जो आ जाएगा। जैसे कि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, 10 मैन किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक मैन जो है उसको यानी कि 50 दिन में करेगा, एक मैन जो है उसको 50 दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेन नंबर ऑफ मेन जो है 10 से घट करके क्या हो गया 1 हो गया, नंबर ऑफ डे क्या हो गया 5 से बढ़ के 50 हो गया, यानी कि इधर वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है, तो इधर वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स वेरिएशन। जैसे कि हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, तो किसी जगह पे पहुंचने पे हमको 2 आवर टाइम लगता है, 50 किलोमीटर पर आवर है नहीं तो 2 आवर लगता है। अगर 50 की स्पीड से जाते हैं तो 2 घंटा टाइम लगता है। अगर 100 के स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 1 आवर लगेगा। 100 के स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 1 आवर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 50 से 100 हो गया, यानी कि स्पीड का वैल्यू बढ़ा तो इधर टाइम यानी कि आवर का वैल्यू घटा। अगर वही 200 के स्पीड से अगर हम जाते हैं तो हमको कितना टाइम लगेगा 1/2 आवर लगेगा। तो इधर क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ रहा है तो इधर वैल्यू घट रहा है। अगर 25 की स्पीड से जाएंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा 4 आवर लगेगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू घट गया तो इधर वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ वैल्यू बढ़ता है तो एक तरफ वैल्यू घटता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। अब जैसे कि हम डायरेक्ट वेरिएशन में एक बनाते हैं कि 1 मैंगो का दाम 5 है, 2 मैंगो का दाम 10 है, 3 मैंगो का दाम 15 है। तो इसका हम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेशियो ये 1:5, इसको करेंगे 2:10, यह भी हो जाएगा 1:5, 3:15 यानी कि 1:5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो है सारे का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है, सारे का रेशियो क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, यानी कि x1/y1 = x2/y2 = x3/y3 डॉट 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 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो सभी का क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है।
सभी का रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ये हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। उसी तरह अगर मान लीजिए 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 आदमी 10 दिन में करता है तो 10 आदमी 20 दिन में करेगा। 5 आदमी कितने दिन में करेगा, 20 आदमी 10 दिन में करता है, 10 आदमी 20 दिन में करता है, तो 5 आदमी कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 20 × 10 = 200, 10 × 20 = 200, 5 × 40 = 200। यह क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रेशियो इक्वल होता था, और यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा, यानी कि x1 y1 = x2 y2 = x3 y3 ... ये होगा, यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज हम कल पढ़ेंगे 10A। आप लोग जो है भाई 4 टेस्ट एग्जाम कीजिए।